इख्तियार समाअत का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, जजिस कमेटी के केस वापस लेने से तो अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा होता रहा तो कल कोई केस इस वजह से वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने लगा है। गलती हुई होगी, लेकिन अल्लाह ताला का अपना डिज़ाइन है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश बेंच को बताया ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इतराक कैसे हुआ? माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ? क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की? रजिस्ट्रार ने बताया हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया? हमें वो नोट दिखाएं। रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट पेश कर दिया। रजिस्ट्रार ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जजिस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। अदालत ने मुआवनत तलब कर ली। हामिद खान और मुनीर ए मलिक अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिए गए। इख्तियार समाअत का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किए जजिस कमेटी के केस वापस लेने से तो अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा होता रहा तो कल कोई केस इस वजह से वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने लगा है। गलती हुई होगी, लेकिन अल्लाह ताला का अपना डिज़ाइन है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश बेंच को बताया ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से कहा गया कि ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इस गलती का इदराक कैसे हुआ? माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ? क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त दी? चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को बेंच इख्तियारात से मुतालिक खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी तीनों जजेस की जानिब से खत लिखा गया। ज़राए के मुताबिक खत में लिखा केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर ना मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा उन्हें कमेटी में पेश ना होने की ज़रूरत नहीं है। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को मुकर्रर कर सकती थी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में फिर वापसी। 47वें अमेरिकी सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। अमेरिकी चीफ जस्टिस ने हल्फ लिया, तोपों की सलामी भी दी गई। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में वापसी हुई है। 47वें अमेरिकी सदर की हैसियत से उन्होंने हल्फ उठा लिया है। आपको ये बता दें कि बाइबल पर उन्होंने हाथ नहीं रखा, अपना हाथ बुलंद करके वो हल्फ देते रहे। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में फिर वापसी। 47वें अमेरिकी सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। अमेरिकी चीफ जस्टिस ने हल्फ लिया। हल्फ के बाद तोपों की सलामी भी दी गई। अमेरिकी चीफ जस्टिस ने हल्फ लिया, तोपों की सलामी दी गई। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में फिर वापसी। 47वें अमेरिकी सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप से हल्फ लिया। So help me God. Congratulations, Mr. President. नायब सदर जेडी वेंस ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। I, James David Vance, do solemnly swear. I, James David Vance, do solemnly swear. ट्रंप ने खिताब में कहा अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू हो गया और अमेरिका को पूरी दुनिया में दोबारा इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. सदर ट्रंप ने कहा मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजेंगे, पनामा कैनाल वापस देंगे। American ships
are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम खलीज मेक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका रख रहे हैं। Thank you very much. सदारत संभालते ही ट्रंप के बड़े फैसले। जो बाइडेन के 78 सदारती इक़दाम मंसूख मुतादिद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। विफाकी भर्तियां रोकने के हुक्मनामे पर दस्तखत। मुलाजमीन के लिए घर से काम की सहूलत भी खत्म कर दी गई। मस्तूई ज़हानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडेन का एग्जेक्टिव ऑर्डर भी मनसूख। इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी खत्म। आलमी इदारे सेहत से अलहदा होने के ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओहदा संभालते ही बड़े बड़े फैसले। सदर ट्रंप ने मुतादिद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए और साबिक सदर जो बाइडेन के 78 सदारती इक़दाम भी मनसूख कर दिए। So we're going to sign executive orders. First, I'll revoke nearly 80 destructive and radical executive actions of the previous administration, one of the worst administrations in history, maybe not one of them, the worst. Anybody that would allow millions of people to pour through our borders from jails, prisons, mental institutions, insane asylums. सदर ट्रंप ने फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद करने के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। उन पर घर से काम करने की सहूलत भी खत्म कर दी। ट्रंप ने अमेरिका के पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर दस्तखत किए और साथ ही मस्तूई ज़हानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडेन का एग्जेक्टिव ऑर्डर मनसूख कर दिया। सदर ट्रंप ने बाइडेन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख किया। सदर ट्रंप ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए और कहा, एग्जेक्टिव ऑर्डर टिकटॉक को खरीदने या बंद करने का इख्तियार देता है। हमने टिकटॉक डील की और चीन ने तौसीक नहीं की तो चीन पर टैरिफ आयद कर सकते हैं। Congratulations, TikTok has a good partner, and that would be worth, could be $500 billion or something. It's crazy. The numbers are crazy. ट्रंप ने बॉर्डर और तारकीन वतन के दाखिले से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए और कार्टल्स को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। जुनूबी सरहद पर नेशनल इमरजेंसी नाफिज करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ट्रंप ने इजहार राय की आज़ादी और सेंसरशिप खत्म करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, हम यकीनन वेनेजुएला से तेल खरीदना छोड़ रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि बाइडेन ने अपनी पूरी फैमिली को माफी दे दी। पहले दिन बहुत से एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करना आमरीयत नहीं। अमरीकी सदर ने कैपिटल हिल फसादात में मुलव्वस तकरीबन 1500 अफराद के लिए माफ़ी और सज़ा में कमी का हुक्म जारी कर दिया। ये तमाम अफराद सज़ा याफ्ता थे या इन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप का कैपिटल हिल फसादात में मुलव्वस मुश्तबा अफराद के खिलाफ तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात ख़त्म करने का भी हुक्म। ये एग्जेक्टिव अहकामात डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका के 47वें सदर के तौर पर हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद जारी किए। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद कहते हैं सऊदी अरब भी बिल आखिर अब्राहम माहिदे में शामिल हो जाएगा। बोले, गजा जंगबंदी माहिदे से मुतमईन नहीं। मगरबी किनारे में इसराइली गैर कानूनी आबादकारियों से मुतालिक बाइडेन का एग्जेक्टिव ऑर्डर भी वापस ले लिया। ट्रंप ने कहा, जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन के सदर डील करना चाहते हैं। Be annihilated by this great moment. अमरीकी सदर के इक़्तिदार संभालते ही खारिजा पॉलिसी से मुतालिक अहम फैसले। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब भी अब्राहम माहिदे में शामिल हो जाएगा। अब्राहम माहिदा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के क़याम से मुतालिक है। सदारत संभालने के बाद अमरीकी सदर ने वाइट हाउस में बात करते हुए कहा कि वो समझते हैं कि सऊदी अरब भी बिल आखिर अब्राहम माहिदे में शामिल हो जाएगा। उम्मीद है सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। सदर ट्रंप ने कहा वो जल्द रूसी सदर से बात करेंगे और जितनी जल्द हो सका यूक्रेन जंग खत्म करेंगे। उनके दौर में तमाम जंगें खत्म हो जाएंगी और उनका दौर अमेरिका का पुरअमन तरीन दौर कहलाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था, अपने ज़खायर की बदौलत अमेरिका दुनिया में तेल और गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा।
ट्रंप का गैर रवायती अंदाज, सदारत का हल्फ उठाते वक्त बाइबल पर हाथ न रखा। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के ट्रंप से हल्फ लिया। ट्रंप के साथ खड़ी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने 2 बाइबल्स थाम रखी थी। ट्रंप ने अपना सीधा हाथ बुलंद किया मगर किसी बाइबल पर न रखा। ट्रंप के गैर मुतवक्का इक़दाम ने लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। जेडी वेंस ने नायब अमरीकी सदर का हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में दुनिया भर की अहम शख्सियात की शिरकत। ओहदा संभालने से पहले व्हाइट हाउस में जो बाइडन ने इस्तकबाल किया। रूसी सदर पुतिन की ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, नई ख्वाहिशात का इजहार। रूसी सदर पुतिन ने कहा यूक्रेन जंग रोकने से मुतालिक अमरीकी सदर के बयानात देखे हैं, नई अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी सदर पुतिन की ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, नई ख्वाहिशात का इजहार। रूसी सदर पुतिन ने कहा यूक्रेन जंग रोकने से मुतालिक अमरीकी सदर के बयानात देखे हैं, नई अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। ट्रंप की टैरिफ और टैक्स पॉलिसी पर यूरोपीय यूनियन का रद्दअमल सामने आ गया। यूरोपीय यूनियन का कहना है इक्तसादी मुफादात के दिफा की ज़रूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। तिजारती तनाज़े की कीमत अमेरिका समेत सबको चुकाना होगी। यूरोपीय यूनियन मैक्सिको के साथ ट्रेड डील मजबूत करने का ऐलान पहले ही कर चुका है। ट्रंप की टैरिफ और टैक्स पॉलिसी पर यूरोपीय यूनियन का रद्दअमल सामने आ गया है। यूरोपीय यूनियन का कहना है इक्तसादी मुफादात के दिफा की ज़रूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। तिजारती तनाज़े की कीमत अमेरिका समेत सबको चुकाना होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडियन क्रिकेटर्स की जर्सी पर पाकिस्तान के नाम का इशू। बीसीसीआई ने टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छापने से इनकार कर दिया। इंडियन मीडिया का दावा, जर्सियों पर पाकिस्तान के नाम पर एतराज से एक बार फिर सियासत हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडियन क्रिकेटर्स की जर्सी पर पाकिस्तान के नाम का इशू। मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब से। कहिएगा जाहिद साहब, अब ये इशू एक बार फिर उठाया जा रहा है और ये तो एक रेगुलर रूटीन का मामला है। देखिए, ये पहली बार हुआ था कि किसी भी आईसीसी इवेंट की ट्रॉफी जो है उसने मुल्क का मेजबान मुल्क का चक्कर लगा लिया था, लेकिन उसके शेड्यूल का ऐलान नहीं हो सका था और एक लंबी तवील इशू बनाया गया बीसीसीआई ने, इंडियन गवर्नमेंट ने और फिर वहाँ के मीडिया ने। अब मीडिया ने एक दूर की कौड़ी लाया। उन्होंने कहा कि जो जर्सी पहनेगी टीम उसके ऊपर पाकिस्तान को मेजबान मुल्क है उसका नाम जाएगा और बीसीसीआई बकौल इंडियन मीडिया के बीसीसीआई ने कह दिया कि वो पाकिस्तान का नाम ऊपर छापने नहीं शाया करेंगे। लेकिन पीसीबी के एक बहुत ही बाखबर जराये से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि ये आईसीसी जो है उसकी जिम्मेदारी है, आईसीसी का इवेंट है, वही लोगो जो है तैयार करती है और ये लाजमी लगाना पड़ता हो। आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप जो वनडे भारत में हुआ था, पाकिस्तानी टीम वहां पे गई थी और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो जर्सी पहनी थी उस पर इंडिया का नाम गया था। इसलिए फिलहाल तो इंडियन दावा है और बीसीसीआई इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन जराये यही बताते हैं और माजी भी यही बताता है, जब तक ये इवेंट शुरू नहीं होगा कोई ना कोई इंडियन मीडिया दूर की कौड़ी लाता रहेगा और तनाजा खड़ा करता रहेगा। इसलिए एक नया इशू खड़ा किया गया है। हालांकि मेजबान मुल्क जो है ये आईसीसी का इवेंट है। पहले हाइब्रिड मॉडल पर जोर दिया गया कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, फिर हाइब्रिड मॉडल पर जोर दिया गया, लेकिन जवाबन पाकिस्तान ने यही कहा कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान भी नहीं जाया करेगा। इस तरह से अगर जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा तो जाहिर है इसके बाद फिर पीसीबी भी यही फैसला करेगा कि आइंदा से जो भी आईसीसी इवेंट होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इंडिया का नाम ऊपर नहीं लगने देंगे। बिल्कुल, स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद, बहुत शुक्रिया। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, बैरिस्टर साहब ये केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है, आपने 5 दरखास्तों और नोटिस पर जवाब जमा करवाना है। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, नोटिस का जवाब हम दे चुके हैं, आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जमा करवा देंगे। केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर चीफ की जानिब से ये कहा गया, आपने 5 दरखास्तों और नोटिस पर जवाब जमा कराना है। हमने आइन और कानून के मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन कराए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने हमें सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आईनी और कानूनी हक है। उम्मीद है अगली समाअत पर पीटीआई को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ का निशान बानी पीटीआई है। नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के लिए खतूत लिख दिए।
मुतय्यन में तरमीम कराई गई है, वो तरमीम जो 26वीं तरमीम हुई उसमें यही किया कि जो मेंबर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाए तो वो कंटिन्यू करेगा उस वक्त तक जब तक उसका सक्सेसर नहीं आता। ये तो उस आईन का हिस्सा है, लेकिन हमने लेटर पहले भी लिखना था, लेकिन रूटीन में यही होता है कि वज़ीर-ए-आज़म पहल करता है, वो जब आपको लिखता है तो वज़ीर-ए-आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन कंसेंसस से पार्लियामेंट्री पार्टी में 3 नाम भेजते हैं। अगर उनका कंसेंसस ना हो सके तो फिर हर एक ने अपने अपने 3 नाम भेजने, क्योंकि हमारा अभी तक लेटर लिखा नहीं गया, कंसेंसस की कोई उम्मीद शायद नहीं है, इसलिए हम चाह रहे थे कि कमेटी बन जाए, हम उसमें अपने नाम दे दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में लिंकन लिबर्टी हॉल में खुसूसी एशाइया की तकरीब में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एशाइये में अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की डोनाल्ड ट्रंप को सदारत का ओहदा संभालने पर अमरीकी सेनेटर्स और मेंबर्स कांग्रेस को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। अमरीका के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में लिंकन लिबर्टी हॉल में खुसूसी एशाइया की तकरीब में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एशाइया में अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई। कम से कम मेरिट 94.3621% रहा। सबसे ज़्यादा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट 96.0727 रहा। दूसरी सिलेक्शन लिस्ट 24 जनवरी को जारी की जाएगी। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई। कम से कम मेरिट 94.3621% रहा। पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिल जमानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी तैयारी फरोख्त पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। इसके अलावा जुर्माना भी आयद किया जाएगा। सिंध की सरकारी जामियात में चौथे रोज भी तदरीसी अमल मुअत्तल है। असातिज़ा तंजीमों का कहना है यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में मुमकिना तरमीम का फैसला वापस लेने तक बाइकॉट जारी रहेगा। कराची से रिपोर्ट करेंगी आयशा खान। सिंध की सरकारी जामियात में नॉन PhD वाइस चांसलर्स की तैनाती और असातिज़ा की आर्जी भर्ती के खिलाफ असातिज़ा तंजीमों का बाइकॉट तीसरे रोज में दाखिल हो गया। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने जामियात के एक्ट में किसी मुमकिन तरमीम को यूनिवर्सिटीज़ के लिए नुकसानदेह करार दिया। हम अपने इस एहतजाज के दायराकार को बढ़ाने की ऊपर गौर करेंगे और हो सकता है कि अगला अमल हमारा सिंध सरकार, वाइस वज़ीर आला हाउस या सिंध असम्बली का घेराव भी हो सकता है। दूसरी जानिब तलबा ने जहां ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती की मुखालफत की, वहीं तदरीस के बाइकॉट पर गमो गुस्से का इजहार भी किया। आज भी हमें बुलाया कि क्लासेस होंगी, लेकिन फिर मिस ने आके कह दिया क्लास में कि नई क्लास नहीं होगी। 2 क्लासेस हुई हैं, उसके बाद क्लास लेने जाओ, सर कह रहे हैं कि अभी बाइकॉट है, रूम में आ जाओ, यहाँ क्लास लो, वहाँ क्लास लो। बस हम ही रुल रहे हैं, बाकी सारा कुछ सेट है। यहाँ किसी ना किसी चीज़ को लेके बाइकॉट चलते रहेंगे, हमारी क्लासेस कंप्लीट नहीं होंगी, लेक्चर कंप्लीट नहीं होंगे, तो फिर हम किस तरह से एग्जाम्स देंगे। सिंध चैप्टर ने धमकी दी है कि मुतालबात तस्लीम ना किए तो बाइकॉट का दौरानिया बढ़ाया जाएगा, जबकि तलबा का कहना है मुज़ाकरात करके मामले का फौरी हल निकाला जाए। उनका कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। बांग्लादेश पाकिस्तान से 15,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने का ख्वाहिशमंद। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक बांग्लादेश को इस वक्त चीनी की किल्लत का सामना है। बांग्लादेश ने अपनी दरामदी ज़रूरियात के लिए पाकिस्तान का रुख करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने दिसंबर में निजी शोबे के जरिए पाकिस्तान से 25,000 मैट्रिक टन चीनी मंगवाई थी। बांग्लादेश पाकिस्तान से 15,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने का ख्वाहिशमंद। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक बांग्लादेश को इस वक्त चीनी की किल्लत का सामना है। बांग्लादेश ने अपनी दरामदी ज़रूरियात के लिए पाकिस्तान का रुख करने का फैसला किया है। बांग्लादेश ने दिसंबर में निजी शोबे के जरिए पाकिस्तान से 25,000 मैट्रिक टन चीनी मंगवाई थी। बांग्लादेश को इस वक्त चीनी की किल्लत का सामना है। बांग्लादेश ने अपनी दरामदी ज़रूरियात के लिए पाकिस्तान का रुख करने का फैसला किया है। बांग्लादेश ने दिसंबर में
निजी शोबे के जरिए पाकिस्तान से 25,000 मैट्रिक टन चीनी मंगवाई थी। बांग्लादेश पाकिस्तान से 15,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने का ख्वाहिशमंद है। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक बांग्लादेश को इस वक्त चीनी की किल्लत का सामना है। बांग्लादेश ने अपनी दरामदी ज़रूरियात के लिए पाकिस्तान का रुख करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने दिसंबर में निजी शोबे के जरिए पाकिस्तान से 25,000 मैट्रिक टन चीनी मंगवाई थी। अहम खबर, इस्लामाबाद के नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोकने के हुक्म में 6 फरवरी तक तौसील। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल के जज को कैसे तब्दील कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल के जज को कैसे तब्दील कर सकता है, इसका जवाब हम देंगे। फैयाज महमूद हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी फैयाज, बताएगा इस बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या समाअत हुई? जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से जो केस की समाअत हुई है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है ट्रिब्यूनल को कार्रवाई बढ़ाने से रोकने के हुक्म में तौसीक कर दी है, और जिसमें कहा है कि जो है जो नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो कार्रवाई आगे ना बढ़ाए। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि ये भी अदालत को बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन कैसे ट्रिब्यूनल के जज को तब्दील कर सकता है, उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन ही देगा। ताहम इलेक्शन कमीशन व दीगर फ्रीकैन की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए जो वक्त है मांगा गया है, अदालत ने फ्रीकैन को जवाब जमा कराने के लिए वक्त देते हुए जो है समाअत जो है 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी है, और कहा है कि 6 फरवरी को इन दरखास्तों पर समाअत की जाएगी। ताहम 6 फरवरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोकने के हुक्म में 6 फरवरी तक की तौसील भी कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका सबसे पहले फरवरी के पहले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। दोनों टीमें आईसीसी इवेंट से पहले 3 मुल्की सीरीज में हिस्सा लेंगी। कौमी स्क्वाड का ऐलान भी जल्द मुतवक्के है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें 4 और 5 फरवरी को पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। 3 मुल्की सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए मुआविन साबित होगी। मेहमान टीमें लाहौर आमद के बाद 5 फरवरी को आराम करेंगे। 6 और 7 फरवरी को प्रैक्टिस करेंगी। 8 और 10 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में मैचेस के बाद तीनों टीमों की 11 फरवरी को कराची रवानगी तय है, जहां 13 और 15 फरवरी को मैचेस खेले जाएंगे। अनफिट साइम अयूब के मुस्तकबिल का फैसला अगले हफ्ते मुतवक्के है। उनकी सर्जरी नहीं होगी, ताहम रीहैब में मजीद वक्त लग सकता है। सिलेक्शन कमेटी ने मुतबादिल ओपनर्स का फैसला कर लिया है। लंदन के डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में वाज़ेह किया गया है कि साइम अयूब के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, वो रीहैब प्लान पर ही मुकम्मल अमल करके फिटनेस पा सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी ने साइम अयूब की सिलेक्शन को डॉक्टर्स की इजाज़त से मशरूत कर रखा है। दूसरी जानिब ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुजवज़ा स्क्वाड में ज़राए के मुताबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम, इरफान खान, फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, हसीबुल्लाह और इमामुल हक की शमूलियत का इम्कान है। इस न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।